दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। 930 पोजीशंस हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की 930 वैकेंसीज हैं। बहुत सही एक अपॉर्चुनिटी है। ग्रेड ए की पोजीशन है। पे स्केल है 25,500 से 81,100। एलिजिबिलिटी है 12वीं है, फिजिक्स एंड मैथ्स एंड DOE-ACC ओ लेवल और डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर IT और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। लास्ट डेट आप सील कर लीजिए, 28 जनवरी 2024 है भाई। लास्ट डेट 28 जनवरी। तो यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर का ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, और इसमें आप लोग अप्लाई करिए। लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलेगा, कैसे अप्लाई होगा, क्या इसकी कंडीशंस हैं, क्या और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, कहाँ आपको मिलेगी, उसके लिए चलते हैं गूगल सर के पास। तो दोस्तों गूगल में टाइप करिए आप UPPRPB। तो UPPRPB जब करेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन के पोर्टल पे आप पहुंच जाएंगे। और इस यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन के पोर्टल पे अगर आप ध्यान दें तो राइट हैंड साइड में स्क्रॉल कर रहा है एक एडवर्टाइजमेंट, जिसमें कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों में सीधी भर्ती 2023 के संबंध में विज्ञप्ति। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये 29/12/2023 का एडवर्टाइजमेंट है, तो आप सीधे इसकी पीडीएफ पे पहुंच जाएंगे। अब पीडीएफ क्या बोलता है और उसमें क्या क्या चीजें मेंशन्ड है, मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ठीक से दिखे। ये भाई आप इसके एडवर्टाइजमेंट में पहुंच गए, और ये विज्ञप्ति जो आई है ये 29 दिसंबर 2023 की है। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुष और महिलाओं के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों में पे बैंड 5,200 से 20,200, यानी पुराने पे बैंड में 2400 ग्रेड पे जो था, नए मैट्रिक्स में वो बन गया 25,500 से 81,100, यानी कि लगभग लगभग 40,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी इनिशियल। तो इसके अंतर्गत जो पद हैं वो किस प्रकार से हैं और उसका क्या कैटेगराइजेशन है, क्या आरक्षण उसमें है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए 930 वैकेंसीज टोटल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसमें से अनरिजर्व्ड हैं, जो अनारक्षित हैं वो 381 हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 91 रिजर्व्ड हैं, 91 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 249, अनुसूचित जाति के लिए 193 और अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पद आरक्षित है। कुल मिला के 930 पद है भाई। 930 पद बहुत ज्यादा होते हैं, और इस भर्ती में आप शामिल हो सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है और महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी इसके लिए पात्र है। इसमें आवेदन की समय सारणी एक बार देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है कि 7 जनवरी से आपका जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो आप सबमिट कर सकते हैं, और 28 जनवरी लास्ट डेट है। 28 जनवरी मैंने पहले भी बताया कि इसको आप लॉक कर लीजिए। 28 जनवरी से पहले आपको अप्लाई करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट डेट 28 जनवरी। शुल्क जमा करने की भी तिथि यही है और आवेदन जमा करने की भी यही है। अब शुल्क क्या है भाई, तो 400 रुपए का शुल्क है इसमें भर्ती प्रक्रिया के लिए। और जो इसमें एलिजिबिलिटीज हैं वो क्या डिसाइड कर रखी हैं उन्होंने, तो एक इंडियन नेशनल होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और फिर जो दूसरी कंडीशंस है नागरिकता के बारे में। फिर शैक्षणिक अर्हता जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र एवं गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि मैथ्स और फिजिक्स के साथ आपने 12th करा होना चाहिए, और फिर इसके साथ आपको भारत सरकार के जो DOE-ACC विभाग द्वारा कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा या फिर उसके समकक्ष क्या परीक्षाएं हैं वो उत्तीर्ण करी होनी चाहिए। ये जो समकक्ष वाली परीक्षाएं ये परिशिष्ट 1 में दी गई हैं, ये सारी की सारी वहां मेंशन्ड है, तो आगे चल के देखेंगे परिशिष्ट 1 में क्या लिखा है। और या फिर अगर आपके पास DOE ओ लेवल नहीं है, तो आपके पास जो प्राविधिक शिक्षा परिषद है, टेक्निकल जो एजुकेशन है, तो उसमें उत्तर प्रदेश में से कंप्यूटर अभियंत्रण, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष प्राप्त मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता होनी चाहिए। तो ये इसमें लिखा है, यानी कि 12th विद मैथ्स और फिजिक्स, और फिर आपके पास एक डिप्लोमा कंप्यूटर साइंसेज में होना चाहिए। ये इसमें मेंशन है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। तो जो आपकी इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी है कि समकक्ष क्या-क्या अर्हताएँ और हैं, वो आपको परिशिष्ट 1 से पहले मैच कर लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। भई पता लगा आपने अप्लाई कर दिया, आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, या जो आपके पास जो आपने डिप्लोमा कर रखा है, वो इसके इक्विवेलेंट नहीं माना जा रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आप इसमें देख लीजिए। और आयु की जहाँ तक बात करते हैं तो 1/7/2023 तक 18 वर्ष की आयु हो और 28 वर्ष से अधिक ना हो। 18 और 28 के बीच की आयु इसके लिए आवश्यक है। यानी कि 1995 और 2005 के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं 1 जुलाई, तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल हैं।
और फिर कुछ रिलैक्सेशन भी है आयु में, वो भी लिखी हैं। तो थोड़ा-सा और स्क्रॉल करेंगे, तो आपको अब भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में जान लेते हैं। भर्ती की प्रक्रिया में क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग राजपत्रित की जो सेवा नियमावली है, उसके अधीन जो भी रेगुलेशंस है उसके हिसाब से आपका किया जाएगा, जिसमें आपको जो बोर्ड की वेबसाइट है uppppb.gov.in, तो उस पे जाना है और सब उस पे सारी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी है। तो पहला इसमें लिखित परीक्षा होगी 200 नंबर की, 200 अंक की लिखित परीक्षा होने वाली है और ये लिखित परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी, 160 क्वेश्चन इसमें कुल होंगे और हर जो प्रश्न है वो 1.25 अंक का होगा और परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। जो इसमें सिलेबस है वो सामान्य ज्ञान, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति एवं कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित होगी। इसमें ये चारों के चारों आएँगे, जनरल नॉलेज और जो लॉजिकल रीज़निंग एंड ये सब के सब सिलेबस में होंगे। सिलेबस क्या है आगे जाके बताएँगे। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है uppppb.gov.in पोर्टल पे आप जाएँगे और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब आप रजिस्टर हो जाएँगे, उसके बाद फिर आपका शुल्क भुगतान किया जाएगा, ऑनलाइन शुल्क भुगतान होने वाला है इसमें और जिसको कि आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको उसमें अपने फ़ोटोग्राफ़र और हस्ताक्षर जो है उसको स्कैन करना पड़ेगा, उसके लिए डिटेल मेंशन है कि कैसे-कैसे स्कैन करना है इसमें। आता है भाई सबसे इम्पोर्टेंट परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 1 में जो इक्विवेलेंस वाली बात है, कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल या उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आप देख लीजिए कि जो-जो लोगों ने किसी दूसरी चीज़ में डिप्लोमा किया है, तो वो कैसे इक्विवेलेंट है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें सामने जो ओ लेवल के साथ जो समकक्ष हैं, उसमें मेंशन्ड है एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो अलग-अलग नाम से कंप्यूटर के डिप्लोमा करे जाते हैं। तो उसकी इक्विवेलेंस बताने के लिए ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। तो पहले आप अपनी अर्हता को निर्धारित करने के लिए इसको चेक कर लें, वेरीफ़ाई कर लें और उसी के बाद फिर आप इसमें अप्लाई करिए। लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है परिशिष्ट 2 में दिया है कि वही पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होगा एक्चुअली में तो वो दिया है। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में क्या-क्या चीज़ें रहेंगी इस सारी मेंशन है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत संविधान, ये सब चीज़ें मेंशन है जनरल नॉलेज में और फिर मेंटल एप्टीट्यूड मेंशन है कि किस-किस टाइप के क्वेश्चन आपके मेंटल एप्टीट्यूड में आएँगे, क्या सिलेबस उसके लिए रहेगा। फिर रीज़निंग का सिलेबस भी दिया है और फिर बाद में जो कंप्यूटर साइंसेज़ है जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसका सिलेबस भी दिया है और उसमें इंट्रोडक्शन, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, पीसी सॉफ्टवेयर, ऑफिस ऑटोमेशन, वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। तो ये दोनों जो परिशिष्ट हैं, परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 बड़े ज़रूरी है। आप इसको पहले ध्यान से पढ़ें, तब आप अप्लाई करिए। अभी आपके पास बहुत समय है, 7 जनवरी को खुलेगा और 28 जनवरी तक चलने वाला है, तो समय आपके पास भरपूर है। इस समय को आप ध्यान में रखते हुए इसमें डेफ़िनेटली अप्लाई करिए। हमारी शुभकामनाएँ साथ में है। अगर कुछ और इसमें आप जानकारी चाहते हैं तो वो भी दे देंगे, आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और बहुत ही एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कंप्यूटर ऑपरेटर्स की, आप इसमें अप्लाई करिए और 930 वैकेंसीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो बहुत ही एक सुंदर अपॉर्च्युनिटी है। मेरी शुभकामनाएँ आपके लिए, आप इसमें अप्लाई करिए और कुछ दूसरी अपॉर्च्युनिटी के साथ बहुत जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार।